वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वीए और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखें। एक अनसुनी गाथा। शंखनाद के बीच एक गुरु खड़ा था, जिनकी साधना से शस्त्र स्वयं झुक जाते थे, जिनकी दृष्टि से योद्धा जन्म लेते थे। यह कथा है महागुरु द्रोण की, जिनका नाम समय की धारा में अमर हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट एवं दोस्त संजय, लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर उस जगह जीवंत है जहां गुरुओं का सम्मान किया जाता है। एक ऐसे योद्धा की गाथा जो स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उनके शिष्य पूरे संसार को हिला दिया। नाम है आचार्य द्रोण, महाभारत के सबसे रहस्यमय और महान गुरु। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हुए और चलते हैं उस युग में जहां गुरुकुल की शान होती थी। गुरु और तलवारें झुका करती थी ज्ञान के आगे। तो कहानी शुरू होती है एक आश्रम से, जहां जन्म लेते हैं महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण। ऐसा बालक जिसकी रुचि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जन में थी। लेकिन दोस्त, वो दौर ऐसा था कि सिर्फ ज्ञान से पेट नहीं भरा करता था, और यही हुआ द्रोण के साथ भी। बचपन में उन्होंने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया, स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य बने। लेकिन जब वे अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे, तब उन्हें समझ आया कि ज्ञान देने वाले गुरु के पास खुद के लिए कुछ नहीं होता। उनकी पत्नी कृपि और उनका पुत्र अश्वत्थामा भूखे से बिलखते रहे, लेकिन द्रोणाचार्य के पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन जब छोटे अश्वत्थामा ने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा, घर आकर माँ से दूध मांगा, तो कृपि ने पानी में आटा घोलकर उसे दिया कि बेटा यही दूध है। लेकिन यह दृश्य देखकर द्रोणाचार्य नहीं देख पाया। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो अपने परिवार के खातिर कुछ करेंगे, और इसी संकल्प के साथ वे पहुंच गए अपने मित्र के पास, हस्तिनापुर के सेनापति द्रुपद के पास। अब दोस्त, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राजा द्रुपद तो कभी द्रोण के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, उनके सामने से मुकर जाते हैं। द्रोण के लिए यह अपमान असहनीय था। उन्होंने शपथ ली कि वो अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे, लेकिन कैसे, तो आपको आगे पता चलेगा। अपमानित द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के गुरु बन गए। उन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए जिनका लोहा पूरा संसार मानता था, खासकर अर्जुन, जो उनके सबसे लोकप्रिय शिष्य थे। लेकिन दोस्त, गुरु के प्रेम में भी परीक्षा थी। अब वो प्रसंग आता है जिसने इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा को हमेशा के लिए प्रश्न के घेरे में खड़ा कर दिया। जी हाँ, वनवासी एकलव्य की, जिसके गुरु द्रोण को अपना मनोवांछित गुरु मान लिया और बिना किसी प्रत्यक्ष शिक्षा के ही महान धनुर्धर बन गया। जब अर्जुन ने यह देखा कि कोई उससे भी बड़ा धनुर्धर है, तो उसने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी, आपने तो कहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, फिर यह वनवासी मुझसे बेहतर कैसे? और तब द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया।
अब ये न्याय था या अन्याय, ये सवाल तो युगों युगों तक बना रहेगा। लेकिन यह निश्चित था कि अर्जुन ही महानतम धनुर्धर बनेंगे। अब वो समय आता है जब द्रोण ने अपने अपमान का बदला लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को द्रुपद के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। अर्जुन ने राजा द्रुपद को हराकर उन्हें उनकी ही राज्य का आधा भाग दान में दे दिया। ठीक वैसे जैसे कभी द्रोण ने मित्रता का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस बार द्रोण विजयी थे। लेकिन दोस्त, महाभारत की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब वो समय था जब हस्तिनापुर 2 भागों में बंट चुका था, कौरवों और पांडव। गुरु द्रोण कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे, लेकिन अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य उनके ही विरुद्ध खड़ा था। ये कैसी परीक्षा थी। युद्ध भूमि में खड़े गुरु को धर्म और कर्तव्य के पीछे झूलना पड़ा। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने युद्ध नीति के तहत यह घोषणा करवाई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। लेकिन दोस्त, क्या ये न्याय था? क्या ये एक गुरु के साथ उचित था? यह सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। तो दोस्तों, यह थी महागुरु द्रोण की गाथा। एक ऐसे योद्धा जिसने स्वयं कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जिनके शिष्यों ने महाभारत रच दिया। एक ऐसा गुरु जो न्याय और अन्याय के बीच झूलता रहा। लेकिन सोचिए, अगर उन्हें उचित सम्मान मिलता तो महाभारत की कहानी कुछ और होता। क्या अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटता तो अर्जुन की महानता पर सवाल उठते? क्या अगर द्रोणाचार्य को गुरुओं की तहत आदर मिलता तो क्या महाभारत की दिशा बदल सकती थी? इन सवालों के जवाब शायद इतिहास में ना मिले, लेकिन एक बात निश्चित है, गुरु द्रोण आज भी हर उस शिक्षक की प्रेरणा है जो अपने शिष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो उसे दिल से याद रखना, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की जीवंत धरोहर है। तो गाइस, अगर आप द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में जानना चाहते हैं तो गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के बारे में लेकर आएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो आपका होस्ट संजय और दोस्त अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा शक्ति है। जय गुरुदेव। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।